ओम शांति। वेलकम टू आपके अपनी चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर उन्नति के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी अव्यक्त मुरली सीरीज चल रही है, जिसमें 1974 की मुरलीज को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और आज हमारे सामने जो मुरली है, ये कल वाली मुरली का पार्ट 2 है। 15 सितंबर की जो मुरली थी, जिसका टाइटल है पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य है अव्यक्त फरिश्तापन। तो देखिए, कल हमने क्या इस चीज़ में बाबा ने स्पष्ट करा था, यही कि आप अपने लाइट के स्वरूप में रहो, उसकी स्मृति में रहो। अव्यक्त जो फरिश्ता स्वरूप है ना, उसका इतना अभ्यास कर डालो कि चलते फिरते वही वाला रूप अनुभव होने लगे। स्वयं को लाइट के कार्ब में फील करना है। और ये ऐसा करने से होगा क्या, वो जान लीजिए। इतनी बड़ी बात बाबा ने, इतना बड़ा राज खोला है कि देखो, जो दैवी स्वरूप का साक्षात्कार है ना, भक्तों को होगा। जो दैवी स्वरूप का साक्षात्कार भक्तों को होगा, वो लाइट रूप की कार्ब में चलते फिरते रहने से ही होगा। जब आप अपने आप को चलते फिरते उस लाइट के कार्ब में, जैसे हम लोगों ने फील किया था कल, छोटी सी एक ड्रिल करी थी, वैसे करने से होगा कि अंत में वो जो है ना गायन, साक्षात्कार का जय जयकार का पार्ट, वो कैसे पूरा, वो ऐसे ही पूरा होना है। और ये देखिए कि जब तक आप अपने इस अव्यक्त स्वरूप में, इस लाइट के कार्ब में स्वयं को अनुभव खुद ने नहीं किया है, तब तक आप औरों को भी नहीं करा सकते हो, और ना ही किसी को आपका साक्षात्कार तब तक हो सकता है। लाइट के बिना नहीं होता है साक्षात्कार भी, बोलते हैं बाबा, कि जब तक खुद उस रूप में स्थित नहीं होंगे, उसी प्रभाव से ये साक्षात्कार होना है। तो इसको कितना गहरा राज खोला कि चलते फिरते आप उस स्मृति में रहो, कि उस फीलिंग में रहो, अपने आप को फील करते रहो कि सामने वालों को वो चीज़ें दिखने लग जाएंगी। और ये अंत में होना है। बहुतों को तो साक्षात्कार के जरिए ही आगे की चीज़ें क्लियर होंगी, वो तभी ज्ञान को मानेंगी, जानेंगी। ज्ञान को तो क्या, उसके बाद तो वो समय ही ऐसा होगा कि खाली बाबा को एक्सेप्ट करना रहेगा। वो तो अंतिम जो है प्रजा वाली आत्माएं होंगी। इसलिए क्या कहा गया है शिव भगवान आज कि अब ज्वालामुखी बनने का समय है। अब आपका गोपीपन का पार्ट समाप्त हुआ। गोपीपन में क्या करते थे कि वही प्रेम से रास में मगन और उस तरीके की स्थिति है ना, एक वो स्नेह वाले तौर पे आप बोल सकते हो ना, सौम्य रूप जिसको बोलते, सौम्य सरल ऐसा स्पष्ट रूप जिसके अंदर सहजता है, सुंदरता है। अभी क्या है, ज्वालामुखी रूप बनने का समय है। ज्वालामुखी बनना है, तो ये अभी स्वरूप बना होना चाहिए हम सब। और अब क्या होना चाहिए, देखो, ये बाबा बात कब बोल के गए 74 में, कि आपसे ना ऐसे फील होना चाहिए कि आप अगर बोलो तो उनको लगे कि कोई आकाशवाणी हो रही है। ये तो कोई अवतार है, ये कोई साधारण शरीरधारी नहीं, अवतार प्रकट हुए हैं। ऐसे जैसे कि साक्षात्कार में अनुभव करते करते देवी प्रकट हुई है, उनको ये चीज़ें फील होनी चाहिए। ये ज्वालामुखी रूप से ही होगा कि आप कुछ महावाक्य बोलो और प्राय लो। ये वाला लक्ष्य रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अब तो एक एक स्थान पर बैठे हो। फिर बाबा बोलते 10 स्थान भी संभालने पड़ेंगे, फिर तो एक जगह बैठ भी नहीं सकेंगे। कहने का मतलब ये, इतनी सर्विस होगी कि आपको अपने लिए समय नहीं मिलेगा। अभी तो खाली एक एक सेंटर पर, एक एक जगह पर आप बैठे हैं। फिर टाइम ऐसा आ जाएगा, एक साथ 10 स्थान संभालने पड़ेंगे उस समय, तो जिम्मेवारियां तो बढ़ेंगी। और कायदे से देखा जाए तो ये वाली जो महावाक्य है, ये सबके लिए नहीं है। ये कुछ हाईएस्ट अथॉरिटी वाली सोल्स हैं, जिनका ड्रामा में रोल बहुत ऊंचा है, जैसे कि दादियाँ, और जो भी बहुत आउटस्टैंडिंग सोल है इस यज्ञ के अंदर। तो ये उनके लिए है कि अब तो जैसे 6-8 मास एक जगह पे वो बैठते हैं, फिर तो आप लाइट हाउस मिसल चारों ओर सर्विस करते रहेंगे। और ये आपने देखा होगा अंत समय में दादियों की तो एक झलक के लिए कभी उनका एक पैर इधर है, एक पैर उधर है, कभी कहीं है तो कभी कहीं है। तो ये सारी चीज़ें ना, ये कुछ गिनी चुनी आत्माओं के लिए ही है क्या, और अपने आप को भी लेकिन ऐसा ही समझना है। नेक्स्ट है, जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे, उतना ही अपने शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण 2-4 मिनट में जैसे कि अशरीरी बन जाएंगे।
तो मान लो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया, यानी कि इतना व्यस्त होंगे कि आपको लाइट रूप में स्थित होने से क्या होगा, अशरीरी बन जाएँगे। तो 2-4 मिनट के ही उस अभ्यास से क्या होगा, आप अशरीरी बन जाएँगे। आपको 4-5 घंटे जैसा फ़ील होगा कि हाँ, इतना रेस्ट हमने कर लिया। ऐसा समय आएगा जो कि नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएँगे। फिर जैसे नींद से शरीर की खुराक मिल जाती है ना, वैसे ही ये खुराक मिल जाएगी। शरीर तो वैसे भी पुराने होते ही रहेंगे। कितनी बड़ी बात है कि सोचो तो सही ज़रा, वो स्टेज ही क्या होगी। एक बार ज़रा अंदाज़ा लगाओ कि आप 4-5 मिनट में 4-5 घंटे की नींद पूरी कर पा रहे हो, उसके इक्वल रख दिया। कितना रेस्ट का, और मतलब क्या ही, हाँ, मतलब कल्पनाओं से परे है। ये सारी बातें हो गई अब अनुभव की। ये कोई वही ना मुख मीठा करने वाली बात नहीं है, अब इसको तो अनुभव करना पड़ेगा कि खाली सुन लिया, सुना लिया, उससे कुछ नहीं है। तो ये बात है, सीधा-सीधा बाबा ने एक चीज़ बोल दी है कि अमृत वेले से ही अभ्यास करो, अशरीरी भव का वरदान ले लो, अपने आप को इस पाठ में लेकर के आओ। और वही वाली बात है कि शुरुआत में कौन थे, गोपी थे, ठीक है, शुरुआत में कौन थे, शीतला देवी का पाठ था। अब कौन सा, ज्वालामुखी ज्वाला देवी का पाठ है। तो इसको जो है आपको अभी उस स्वरूप में स्थित होना है। तो ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है, जितना हो सके आप शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।